Hello everyone, welcome to Dixon's EduTech and I'm Sonika Rumba, your SST teacher. So today I'm here to teach you SST of class 4. Okay? So today our topic is soil. Soil यानी कि मिट्टी, है ना? तो आज जो है हमारा टॉपिक जो है जो हम हमेशा चारों तरफ हम देखते हैं मिट्टी, उनके ही बारे में पढ़ेंगे। अब ऐसा कोई नहीं है कि जिसने मिट्टी नहीं देखा है ना? बचपन से हम सब के सब मिट्टी देखते ही आ रहे हैं ना। किसी के लिए भी ये मिट्टी जो है वो न्यू नहीं है, सबने देखा है मिट्टी। यानी कि जब आप बहुत छोटे थे, है ना, जब आप स्कूल नहीं आते थे, तब आप क्या करते थे? दिन भर आप लोग मिट्टी के साथ ही खेलते थे और आपका मम्मी आके आप लोग को डांटती थी, है ना। यानी कि मिट्टी जो है सबको पता ही है, पर मिट्टी ये जो सोयल जो होता है वो बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। एंड ये जो सोयल जो होता है उसका भी एक स्पेसिफिक फीचर्स है जो हमने आज तक ध्यान ही नहीं दिया है। हमें लगता है कि मिट्टी है तो हाँ सब सोयल एक ही है, बट वैसा नहीं होता है, बहुत सारा होता है। एंड हर एक मिट्टी का एक स्पेसिफिक फीचर्स होता है ना। और मिट्टी जो है बनने के लिए कितने साल लगता है, कैसे बनता है ना, वो हम देखेंगे आज के क्लास में। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सोयल यानी ये मिट्टी है ना, जैसा आपने देखा ही है, इवन टच भी किया है। पर सोयल का बहुत सारा वैराइटीज होता है और किस तरीके से बना है सोयल, वो ना कैसे बना है। पर आज के दिन में सोयल से, है ना, सोयल में क्या दिक्कत हो रहा है ना, वो प्रॉब्लम्स क्या है और किस तरीके से हमें ये जो सोयल में जो प्रॉब्लम्स हो रहा है उसे किस तरीके से प्रिवेंट करना चाहिए। एंड ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोयल क्या है ना। एंड हर एक सोयल का स्पेसिफिक फीचर्स क्या है और कौन कौन से इंडिया के कौन कौन से भाग में पाए जाते हैं वो हम आज के क्लास में ही देखेंगे। ठीक है, सो नाउ ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक। यानी कि टॉपिक के बारे में जब हम बात करते हैं तो आज हम देखेंगे सोयल, यानी कि सोयल क्या है वो देखेंगे। एंड आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ सोयल, यानी कि सोयल कितने प्रकार के हैं वो देखेंगे। सोयल इरोजन, अब सोयल इरोजन क्या है ना, उसका मीनिंग भी देखेंगे और सोयल इरोजन से क्या क्या होता है वो भी देखेंगे। आफ्टर दैट कॉजेस ऑफ सोयल इरोजन, तो ये जो सोयल इरोजन जो हो रहा है इसका मेन कॉजेस क्या है एंड इफेक्ट्स ऑफ सोयल इरोजन। तो सोयल इरोजन से क्या अंतर हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या असर हो रहा है हम सबको, वो देखेंगे। एंड वेज टू प्रिवेंट सोयल इरोजन, तो ये जो सोयल इरोजन जो है एक्चुअल में वो क्या है वो देखेंगे और किस तरीके से हमें सोयल इरोजन को रोकना चाहिए वो भी आज की क्लास में हम देखेंगे। यानी कि इन अ सेंस जो आज का हमारा जो क्लास जो है वो खत्म होते होते आप लोग क्लियर हो जाएंगे पूरा ये जो सोयल, टाइप्स ऑफ सोयल्स, सोयल इरोजन, कॉजेस ऑफ सोयल इरोजन्स, इफेक्ट्स ऑफ सोयल इरोजन एंड वेज टू प्रिवेंट सोयल इरोजन जो है इन पूरे टॉपिक में आप लोग क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सोयल। तो सोयल क्या है, व्हाट इज अ सोयल? The topmost layer of the earth surface in which plants grow is called soil. तो soil क्या है? हमारे अर्थ का जो सबसे टॉप मोस्ट यानी कि सबसे ऊपर वाला भाग जो है, जहाँ पर हमें प्लांट्स देखने को मिलता है, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ये सब देखने को मिलता है, वही तो है हमारा सोयल, है ना। एंड प्लांट्स जो है वो तो हवा में नहीं होता है, मिट्टी से होके ही आता है। ट्रीज एंड ह्यूमन बींग्स कहाँ पर रहता है? जमीन पर रहती है, मिट्टी के ऊपर रहता है ना। तो वही हमारा सोयल। एंड जब सोयल को जो हम सोयल किस किस चीज़ से बना है वो देखते हैं तो क्या है? कंपोज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, मिनरल्स, गैसेस, वाटर एंड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जो सोयल में यानी कि मिट्टी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर्स, जिसकी वजह से हमारा सोयल जो है बहुत फर्टाइल है एंड उसके ही वजह से हम फसल कर पाते हैं मिट्टी में, वो देखते हैं। एंड थोड़ा थोड़ा सा हमें मिनरल्स है ना, बहुत सारे मिनरल्स एंड गैसेस ये सब देखने को मिलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर्स, यानी कि सोयल के अंदर क्या होता है? बहुत सारा छोटा छोटा सा इंसेक्ट्स होता है एंड इवन अर्थवर्म होता है ना। तो उनके ही पूरा ये जो है हमारा सोयल में मिक्स होता है ना। एंड क्या है? सोयल जो है इसी ऑर्गेनिक मैटर्स, मिनरल्स, गैसेस एंड वाटर एंड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है। ठीक है, सो नाउ क्या है कि सैंड, सील्ड एंड क्ले, यानी कि सैंड, सील्ड एंड क्ले जो है वही मिट्टी में ही तो होता है ना, जो बहुत फर्टाइल होता है ना।
और उसे छोड़ के हमारा जो सोयल जो है एक्चुअल में कैसे बना है सोयल, ठीक है। मिलियन एंड बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था, यानी कि ये जो बहुत बड़ा बड़ा सा रॉक जो है ना, बहुत टाइम के हिसाब से कभी धूप, कभी बारिश, कभी हवा, कभी थंडरिंग एंड लाइटनिंग, है ना, इन सब होने की वजह से डे बाय डे होके यानी कि साल बीतते जाता है। और उसके बाद एट द एंड क्या होता है कि ये जो हमारा बड़ा बड़ा सा रॉक जो होता है वो यही धूप, कभी बारिश, कभी हवा होने की वजह से ये जो रॉक्स जो है छोटे छोटे भाग में डिवाइडेड होने शुरू हो जाता है। जब छोटे छोटे भाग में डिवाइड होना शुरू हो जाता है तो एट द एंड बनता है हमारा सोयल, ठीक है, जहाँ पर हम सब के सब रहते हैं। तो ये जो सोयल जो है वो क्या है कि यहाँ पर हमारे अर्थ में जो कभी हम भाग में देखते हैं हमें चारों तरफ हमें मिट्टी देखने को ही मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा सोयल, यानी कि सोयल किससे बना है, जो बड़ा बड़ा रॉक जो होता है वो जो वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से, है ना, एट द एंड क्या हुआ, हमारा बन गया सोयल। तो ये रहा सोयल। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सोयल। यानी कि इंडिया जो है, यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं, हमारा देश इंडिया, भारत जो है ना, क्या है, एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पर हमें 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन भी देखने को मिलता है। यानी कहीं पर माउंटेनस रीजन है, कहीं पर प्लेन्स है, कहीं पर प्लेटूज है, कहीं पर डेजर्ट रीजन है, कहीं पर कोस्टल रीजन है एंड कहीं पर है हमारा आइलैंड, है ना। बहुत सारे फिजियोग्राफिक डिवीजन हमें देखने को मिलता है। तो जिस तरीके से हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन अलग अलग है इंडिया में, उसी तरीके से उसी रीजन के हिसाब से हमें इंडिया में जो मिट्टी यानी कि सोइल हमें देखने को मिलता है वो भी अलग अलग है, ठीक है। और हमें इंडिया में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोइल आर देयर, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सोइल। यानी कि रीजन वाइज हमें 6 टाइप्स ऑफ सोइल हमें देखने को मिलता है इंडिया में। तो वो है हमारा एलुवियल सोइल, ब्लैक सोइल, रेड सोइल, लैटराइट सोइल, माउंटेन सोइल एंड डेजर्ट सोइल, ठीक है। So there are how many types of soil in India? There are 6 types of soil: alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, mountain soil and desert soil. यानी कि ये जो हमारा 6 types of soil जो है इंडिया में, उनके ही बारे में 1 by 1 करके अब हम डिस्कस करेंगे। So now let's start with the alluvial soil. So now alluvial soil के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे फर्टाइल सोइल जो है वो है हमारा एलुवियल सोइल। बहुत फर्टाइल होता है हमारा एलुवियल सोइल। सो एलुवियल सोइल जो है देखने में कुछ इस तरीके से दिखता है ना, एंड मोस्ट फर्टाइल सोइल एंड फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स अलोंग द कोस्टल प्लेन। सो ये जो एलुवियल सोइल जो है वो हमें नॉर्दर्न प्लेन्स और कोस्टल रीजन में हमें देखने को मिलता है। अब नॉर्दर्न प्लेन्स में ही क्यों, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स में हमारा जो इम्पॉर्टेंट रिवर है इंडिया का, गंगा रिवर, वो नॉर्दर्न प्लेन्स में है। बहुत बड़ा सा रिवर है जो ऊपर माउंटेनस रीजन से होके आता है और बहुत सारा अपने पास सैंड, सील्ड, क्ले जो है पूरा इरोड होके ये सब लेके आता है नॉर्दर्न प्लेन्स में, है ना। ये सब रिवर्स के वजह से हुआ। सो एट द एंड क्या होता है कि ये पूरा जितना भी मटीरियल जो होता है ना, फर्टाइल सॉइल वगैरह हो गए, क्या है, नॉर्दर्न प्लेन से डिपोजिट हो जाता है। अब प्लेन्स यानी कि सीधा होता है, जिसकी वजह से ये जो फर्टाइल सोइल जो है वहीं पर डिपॉजिट हो जाता है। तो इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स में हमें बहुत सारा मात्रा में फर्टाइल सोइल देखने को मिलता है ना। और क्या है कि फर्टाइल सोइल होने की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से फसल वगैरह जो है हमें नॉर्दर्न प्लेन से देखने को मिलता है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है हमारे इंडिया का सबसे फर्टाइल रीजन है। सो आफ्टर दैट जब हम कोस्टल रीजन यानी कि ऐसा इंडिया का साधन भाग है, तो ये है हमारा कोस्टल रीजन। तो कोस्टल रीजन यानी कि चारों तरफ क्या है, हमारा वाटर बॉडीज है ना। और उसके बाद यहाँ पर हमें बहुत सारे रिवर, जहाँ कृष्णा रिवर, कावेरी, हमें महानदी, गोदावरी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब रिवर है एंड रिवर है तो ऑटोमेटिकली फर्टाइल सॉइल जो है वो अपने साथ लेके आएगा। तो इसीलिए हमें ये जो वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल एलुवियल सॉइल जो है हमें नॉर्दर्न प्लेन्स एंड कोस्टल रीजन में ही हमें देखने को मिलता है। एंड वहाँ पर बहुत सारा पल्सेस है ना, ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स एंड पल्सेस, ये सब अच्छी तरीके से होता है हमारा एलुवियल सॉइल में, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल देखने में कुछ इस तरीके से दिखता है ना। सो ब्लैक सॉइल formed by rocks that are made of ancient lava।
तो ये जो ब्लैक सॉइल जो है जो एंशिएंट लावा से है ना बना हुआ है। एंड लावा है ना, लावा क्या होता है, जब लावा ठंडा पड़ जाए तो ब्लैक कलर का होता है ना, तो समवट डार्क ब्राउन कलर होता है ना, ब्लैक कलर या फिर समवट डार्क ब्राउन कलर से एट द एंड बन गया हमारा ब्लैक सॉइल। और जो ब्लैक सॉइल जो होता है वो डार्क ब्राउन इन कलर है। जैसे कि देखने में तो हमें ब्लैक कलर का दिखाई देता है, पर हम अच्छी तरह से देखते हैं तो क्या है, डार्क ब्राउन कलर का है ब्लैक सॉइल। ठीक है, और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। यानी कि ब्लैक सॉइल जो है हमारा जो ऊपर यानी कि इंडिया जो है हमारा है ना, इंडिया में जब हम गुजरात पोर्शन जब देखते हैं, गुजरात पोर्शन से लेके नीचे है ना, तो गुजरात पोर्शन से नीचे होके महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, इन सब रीजन में हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट कर्नाटका नीचे है ना, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, यानी कि पूरा साउदर्न भाग में हमें देखने को मिलता है। सो दिस इज आवर ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल जो है फसल के लिए अच्छा ही होता है, एंड यहाँ पर भी बहुत सारा पल्सेस एंड वेजिटेबल्स जो है वो होता है। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग, ब्लैक सॉइल में कटन जो है बहुत अच्छी तरीके से होता है, कटन। ठीक है, कटन के लिए ब्लैक सॉइल जो है सबसे अच्छा है, क्योंकि ब्लैक सॉइल जो है वो क्या होता है कि जो कटन एंड शुगर केन के लिए जो फसल करते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट सॉइल है ब्लैक सॉइल। ठीक है, सो नाउ आफ्टर दिस अब हम देखेंगे, आफ्टर ब्लैक सॉइल अब हम देखेंगे रेड सॉइल। तो रेड सॉइल देखने में कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, यानी कि देखने में भी इनका जो कलर जो है उसमें वेरिएशन है ना, डिफरेंट सॉइल है, डिफरेंट नाम है, एंड जो कलर जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, अलग अलग है देखने में भी। तो ये जो हमारा रेड सॉइल जो है फाउंड इन साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड सम पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो हमारे साउदर्न भाग जो है इंडिया का है ना, वहाँ पर हमें रेड सॉइल देखने को मिलता है, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र है ना, इन सब में हमें देखने को मिलता है। एंड जब हम नॉर्थ ईस्टर्न भाग में देखते हैं तो ओडिशा, झारखंड, वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। एंड इवन हमें मध्य प्रदेश में भी हमें रेड सॉइल जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो रेड सॉइल जो है अब कैसे रेड हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये जो सॉइल जो है हमें रेड सॉइल में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें आयरन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही आयरन का जो क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से ये जो सॉइल जो है हमें रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं तो रेड सॉइल जो उतना फर्टाइल सॉइल नहीं है जितना कि हमें ब्लैक सॉइल एंड एलुवियल सॉइल के बारे में हमने अभी बात किया, तो उतना फर्टाइल नहीं है रेड सॉइल। ठीक है, पर फिर भी अगर हम यहाँ पर कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह हम यूज़ करते हैं तो इस सॉइल में मिलेट, पल्सेस, टोबैको एंड ग्राउंडनट जो है वो अच्छी तरीके से हो जाएगा यहाँ पर अगर हम इसके लिए हमें फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से, तभी यहाँ पर मिलेट, पल्सेस, टोबैको एंड ग्राउंडनट जो है वो अच्छी तरह से हो पाएगा रेड सॉइल में। ठीक है, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड अब हम देखेंगे लैटेराइट सॉइल। अब ये हमारा लैटेराइट सॉइल। अब अभी तक हमने जितना भी सॉइल का इमेजेस देखा उससे थोड़ा भिन्न है ना यहाँ पर ये लैटेराइट सॉइल। अब क्यों, अब सॉइल तो सॉइल ही है, पर सब सॉइल का एक अपना अपना फीचर्स होता है। जैसे अभी हमने देखा एलुवियल सॉइल देखने में कितना मॉइस्ट है, कितना फर्टाइल है। जब हमने ब्लैक सॉइल देखा वो देखने में तो ब्लैक है पर एक्चुअल में डार्क ब्राउन इन कलर है। एंड अभी हमने रेड सॉइल देखा जो रेड कलर का है आयरन ज़्यादा होने की वजह से। अब ये हमारा लैटेराइट सॉइल। अब लैटेराइट सॉइल जो है क्या, इसके स्पेसिफिक फीचर्स वो ग्रैनुलर है, यानी कि छोटा छोटा सा जो दाना जो होता है ना वैसा हो है। ठीक है, सो नाउ लैटेराइट सॉइल आर फाउंड इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, बिहार, असम एंड मेघालय। तो लैटेराइट सॉइल जो हमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, बिहार, असम एंड मेघालय यानी कि इंडिया के इतने भाग में हमें लैटेराइट सॉइल जो है वो देखने को मिलता है। पर जिस तरीके से रेड सॉइल उतना फर्टाइल नहीं है, अगर हम वहाँ पर कोई फर्टिलाइजर मिक्स करते तभी फसल अच्छी तरीके से होता है रेड सॉइल में, उसी तरीके से ही ये जो हमारा लैटेराइट सॉइल जो है वो भी पुअर इन न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रैनुलर इन नेचर, यानी कि ये भी उतना फर्टाइल नहीं है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के लिए यहाँ पर जितना भी न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए सॉइल में उतना वैसा नहीं है लैटेराइट सॉइल। और ऊपर से ये छोटा छोटा ग्रैन्यूल्स यानी कि जो हमें छोटा दाना जो होता है ना, सीड्स जो होता है, वैसे ही हमें बहुत सारा मात्रा में लैटेराइट सॉइल ऐसा देखने को मिलता है।
ठीक है। एंड लैटरल सोइल में भी अगर हम फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो कॉफ़ी, कोकोनट, टी एंड रबर होता है। एंड इवन कैशू नट्स जो होता है वो भी बहुत अच्छी तरीके से होता है अगर हम यहाँ पर फर्टिलाइजर जो है वो अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं तो, ठीक है। पर लैटरल सोइल जो है इसे ईंट यानी कि जो हम घर बनाते हैं है ना, इसको लैटरल सोइल को बेक करके यानी कि ईंट भी यानी कि ब्रिक्स वगैरह जो हम घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो लैटरल सोइल से ही बनता है, ठीक है। एलिवल सोइल, रेड सोइल इन सब से नहीं बनता है। किससे बनता है? ब्रिक्स वो बेक करने के बाद वो लैटरल सोइल से ही बनता है, ठीक है। ब्रिक्स जिससे हम घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा सा ईंट हम यूज़ करते हैं ना, ईंट पत्थर, तो वो लैटरल सोइल से ही बनता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा लैटरल सोइल। सो नाउ अब हम बात करेंगे माउंटेन सोइल, ठीक है। माउंटेन सोइल के बारे में बात करेंगे। तो माउंटेन सोइल यानी ऑब्वियसली माउंटेनस रीजन में हमें को देखने को मिलेगा क्योंकि नाम ही है हमारा माउंटेन सोइल। माउंटेन यानी कि पहाड़ी रीजन में हमें देखने को मिलता है। सो मेनली फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। यानी कि पूरा क्या है हमारा माउंटेनस रीजन है, ठीक है। पूरा हमारा माउंटेनस रीजन है तो इसीलिए माउंटेन सोइल जो है माउंटेनस रीजन में हमें बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में माउंटेन सोइल जो है यहीं पर ही है। एंड जब हम फीचर्स के बारे में बात करते हैं माउंटेनस सोइल का, वो क्या है? रिच इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, यानी कि नाइट्रोजन एंड ह्यूमस के लिए ये बहुत रिच है। एंड ये जो है माउंटेन सोइल जो वो फर्टाइल भी होता है। यहाँ पर बहुत सारा अनाज वगैरह, फ्रूट्स बहुत अच्छे तरीके से होता है, वेजिटेबल्स अच्छे तरीके से होता है, पल्सेस होता है ना, स्पाइसेस वगैरह यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से होता है। अब ह्यूमस के बारे में बात करेंगे। अब ह्यूमस क्या है, ठीक है, व्हाट इज अ ह्यूमस? तो क्या है, माउंटेनस रीजन में बहुत ज़्यादा ट्रीज होता है, तो ट्रीज का जब पत्ते गिर जाता है ना, वो पाइन ट्रीज होता है एंड बहुत सारा ट्रीज होता है, जब नीचे गिर जाता है तो क्या होता है, यहीं पर डिपॉजिट हो जाता है। तो कई दिन, कई महीने तक है ना, कई साल तक इस तरीके से डिपॉजिट होते होते जो ट्रीज का जो पत्ता गिर गया है नीचे वो क्या हो जाएगा, अब से अब डिकम्पोज हो जाएगा, सड़ जाएगा। और तब बनता है हमारा ह्यूमस, यानी कि वो क्या, एक मैन्योर है, यानी कोई गोबर वगैरह से नहीं बना, वो लीव्स जो है वो सड़ने की वजह से बना है, यानी कि वो बहुत फर्टाइल होता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम जब फ्लावर लगाते हैं, फ्लावर्स वगैरह कोई भी फूल जो है हम लगाते हैं, उस वक्त हम ह्यूमस ही यूज़ करते हैं क्योंकि ह्यूमस जो है उन सब के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। सो नाउ ये रहा हमारा माउंटेन सोइल। सो आफ्टर दैट अब हम देखेंगे लास्ट वन, दैट इज डेजर्ट सोइल। अब डेजर्ट, अब नाम ही डेजर्ट सोइल का है, तो कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा? डेजर्ट रीजन। अब डेजर्ट कैसा होता है? बहुत ड्राई होता है डेजर्ट, है ना। तो वेट तो नहीं होता है डेजर्ट, क्या होता है? ड्राई होता है। तो हमें डेजर्ट सोइल जो है वो ड्राई रीजन में ही हमें देखने को मिलेगा, यानी कि जहाँ पर बहुत सूखा होता है, ड्राई रीजन होता है, वहीं पर ही हमारा डेजर्ट सोइल। अब ड्राई रीजन कहाँ पर है इंडिया में? कहाँ पर है हमारा जो थार डेजर्ट, जो इंडिया के वेस्टर्न भाग में है, और क्या है, राजस्थान रीजन, गुजरात एंड साउथर्न पार्ट ऑफ हरियाणा जो है वहाँ पर हमें डेजर्ट सोइल जो है वो दिखने को मिलता है, ठीक है। एंड डेजर्ट सोइल जो है वो भी उतना फर्टाइल नहीं है जिस तरीके से एलिवल सोइल, ब्लैक सोइल, माउंटेनस सोइल जो है ना, ये क्या है, बहुत सैंडी है एंड बहुत पोरस है। यानी कि यहाँ पर भी अगर हम अच्छी तरीके से मैनुअल यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम इरिगेशन की मदद से यहाँ पर फसल हो सकता है। अब इरिगेशन क्यों? क्योंकि डेजर्ट में पानी नहीं होता है ना, पानी की बहुत स्केर्सिटी होता है, पानी का बहुत कमी होता है, दिक्कत होता है पानी का। तो अब कोई भी फसल करने के लिए पानी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डेजर्ट रीजन में फसल करने के लिए जो सटलेज रिवर जो है वहाँ से एक बहुत बड़ा सा कैनल्स बना के यहाँ पर लेके आते हैं पानी, यानी कि इरिगेशन है, कैनल्स यानी कि इरिगेशन की मदद से यहाँ पर क्या होता है, ये जो बार्ली, मेज, पल्सेस एंड कटन जो है यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से होता है। पर अगर इरिगेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजर ऐड नहीं करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होगा फसल करने के लिए, ठीक है। ये रहा हमारा डेजर्ट सोइल। सो हमने देखा अभी अपने स्पेसिफिक फीचर्स, there are 6 types of soil found in India. So what are they? Alluvial soil जो बहुत फर्टाइल होता है, एंड ब्लैक सोइल है ना, एक्चुअल में वो क्या है, डार्क ब्राउन कलर का होता है, एंड जो लावा जो होता है उससे ही बना है, उसका ही लावा से ही बना है, छोटे छोटे भाग में है ना, एट द एंड ब्लैक सोइल बना है। एंड आफ्टर दैट रेड सोइल, अब देखने में रेड है। अब क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आयरन का बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें आयरन देखने को मिलता है। लैटरस सोइल,
लैटरल सोइल यानी कि वो ब्रिक्स यानी कि ईंट बनाने के लिए, उसको बेक करके ईंट बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं लैटरल सोइल। एंड आफ्टर दैट माउंटेन सोइल, जो माउंटेन्स रीजन में होता है। एंड माउंटेन सोइल जो है वो नाइट्रोजन एंड ह्यूमस के लिए बहुत रिच है। ह्यूमस यानी कि वहाँ पर जो प्लांट्स जो है सड़ने के बाद जो मैन्योर बनता है वही तो है ह्यूमस। एंड डेजर्ट सोइल जो डेजर्ट रीजन में मिलता है ना। एंड डेजर्ट सोइल में डेजर्ट सोइल बहुत सैंडी एंड पोरस होता है। तो अगर हम यहाँ पर इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर सही मात्रा में यूज़ करते हैं तो फसल यहाँ पर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा 6 टाइप्स ऑफ सोइल विच आर फाउंड इन इंडिया। सो आफ्टर दिस नाउ विल टॉक अबाउट द soil erosion. So what is the meaning of soil erosion? अब सोइल कहाँ पर होता है? अभी जब ये मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सोइल जो है वो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, जहाँ पर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, इवन बर्ड्स हवा में उड़ने के बाद एट द एंड कहाँ पर आता है? जमीन पर ही तो आते हैं ना। एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इवन लिटिल जो छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होता है ना, वो भी हमें सब सोइल में देखने को मिलता है। बट क्या है कि कभी कभार ये जो वेदर चेंज होने की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये जो हमारा टॉप मोस्ट लेयर जो है इस तरीके से क्या हो जाता है, सब इरोड हो जाता है, ठीक है। या फिर कभी कभार अपने ह्यूमन बींग्स ही क्या करता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रीज कट करने की वजह से बहुत सोइल जो है लूज हो जाता है एंड ऊपर जो सोइल जो है पूरा नीचे गिर जाता है, यानी ऊपर वाला भाग जहाँ पर फसल करते हैं वो पूरा इस तरीके से खराब हो जाएगा। तो यही हमारा सोइल इरोजन, इरोड हो जाएगा सोइल, है ना। एक होता है नेचुरल वजह से होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से या फिर हवा बहुत ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से, है ना, या बार बार एक ही प्लेस में पानी जो है बार बार जाने की वजह से, वो रहा हमारा सोइल इरोजन जो है एक नेचुरल प्रोसेस से होता है। एंड दूसरा है मैन मेड, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स जो होता है ट्री कट करके, ट्री का जो रूट जो होता है वो सोइल को जकड़ के रखता है। अगर ट्रीज ही कट करेंगे तो लूज हो जाएगा, तो इरोड हो जाएगा ना, इरोजन हो जाएगा। तो इसीलिए सोइल इरोजन इसको ही बोलते हैं, जो टॉप मोस्ट लेयर जो है उसको इरोड होना, ठीक है, दैट इज आवर सोइल इरोजन। तो सोइल इरोजन के बारे में हम बात करते हैं तो कॉजेस ऑफ सोइल इरोजन क्या है, ठीक है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सोइल इरोजन। तो जब हम देखते हैं एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि बार बार एक ही प्लेस से रिवर या कोई पानी एक ही प्लेस से होके जाता है बार बार, तो क्या होता है, जो ऊपर वाला भाग का जो मिट्टी जो है पूरा इरोड हो जाता है, तो पानी के साथ ही बह के चला जाता है। एक रहा वो रीज़न, है ना। तो जब हम दूसरा रीज़न देखते हैं वो क्या है, कभी कभार बहुत ज़्यादा मात्रा में, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में हवा आके चला जाता है और अपने साथ ऊपर वाला जो ज़मीन का जो मिट्टी है ऊपर वाला भाग का वो भी अपने साथ उड़ा के ले जाता है, तो वो भी है सेकेंड कॉज सोइल इरोजन का, है ना। एंड थर्ड वन वही है ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि अगर यहाँ पर ट्रीज है तो ट्री का जो रूट जो होता है वो जकड़ के रखता है, बहुत जोर से जकड़ के रखता है सोइल को। पर अगर हम कट करेंगे ट्रीज को, अब वो ट्री तो मर जाएगा एंड जो नीचे वाला भाग जो है वो लूज हो जाएगा। एंड जब थोड़ा सा भी बारिश होगा तो क्या हो जाएगा, पूरा ज़मीन जो है वो नीचे धंस जाएगा, गिर जाएगा वो, यानी इरोड हुआ ना यहाँ पर। तो यही हमारा कॉजेस ऑफ सोइल इरोजन, एंड नेचुरल भी होता है एंड मैनमेड भी होता है। पर आज के दिन में हमें बहुत सारा मैनमेड देखने को मिलता है, क्योंकि मैनमेड जो यानी कि ह्यूमन बींग्स जो है अपने फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, बिल्डिंग बनाना, घर बनाना, या फिर जो फैक्ट्री के लिए, है ना, या फिर माइनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रीज़ जो है कट करे, जिसके वजह से सोइल इरोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। सो नाउ नेक्स्ट वन इज इफेक्ट्स ऑफ सोइल इरोजन। अब सोइल इरोजन का इफेक्ट्स क्या है, ठीक है, सोइल इरोजन से क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम जब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ सोइल इरोजन, तो सोइल का जो ऊपर वाला भाग जो जहाँ पर हम फसल करते हैं वो क्या हो रहा है, पूरा इरोड हो रहा है। इफेक्ट्स सोइल इरोजन, टॉप मोस्ट जो लेयर जो होता है वो क्या हो रहा है, इरोड हो रहा है, यानी कि ये चला जा रहा है, यानी कि अब यहाँ पर फसल नहीं होगा, यानी कि यहाँ का जो फर्टिलिटी जो है अगर टॉप मोस्ट लेयर जो इरोड हो जाएगा, है ना, तो फर्टिलिटी क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगा फर्टिलिटी रेट, है ना। तो फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा तो एक इंडिया क्या है, एक एग्रीकल्चर कंट्री है, यानी कि इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें किसान देखने को मिलता है जो खेत यानी कि फसल करने के बाद अपनी लाइफ जो है वो लीड करता है। तो अगर सोइल का फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा तो किसान क्या करेगा, अब दिक्कत हुआ ना,
फसल करने में फार्मर्स को, और क्या होता है कि फार्मर्स को फसल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। एंड इसके वजह से तो फार्मर्स हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में डे बाय डे गरीब होते हुए इसीलिए देखते हैं कि अब फसल ही नहीं हो रहा है, एंड जितना लोन उन्होंने लिया है अब वो अगर अच्छे तरीके से फसल नहीं होगा, सोइल फर्टाइल नहीं होगा तो फसल अच्छा नहीं होगा। अब फसल अच्छा नहीं होगा तो वो लोन कैसे दे पाएगा गवर्नमेंट को, है ना। तो इसलिए फार्मर्स जो है डे बाय डे पुअर होते जा रहा है, ठीक है। तो ये है इफेक्ट्स ऑफ द सोइल इरोजन। अब सोइल इरोजन क्या है एंड इफेक्ट्स ऑफ सोइल इरोजन वो भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे वेज टू प्रिवेंट सोइल इरोजन। अब सोइल इरोजन हमें किस तरह से प्रिवेंट करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या है, हमें हमारा ट्रीज प्लांट करना चाहिए, ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अफॉरेस्टेशन करना चाहिए, यानी कि प्लांटिंग मोर ट्रीज। अगर हम जितने मात्रा में ट्रीज प्लांट करेंगे तो जो ट्रीज का जो रूट होता है वो नीचे जकड़ के रखेगा तो सोइल टाइट हो जाएगा, तो क्या होगा, सोइल इरोजन जो वो प्रिवेंट हो पाएगा। एंड दूसरा, जो रिवर साइड में जब भी हम कुछ फसल करते हैं, है ना, तो एम्बैंकमेंट बनाना चाहिए, इस तरीके से ढाल जैसे इस तरीके से बनाना चाहिए, यानी कि जब भी रिवर्स आएगा फ्लो करते हुए, यानी कि जो ऊपर वाला भाग जो फर्टाइल सोइल जो है वो अपने साथ लेके ना जाए, इस तरीके से हमें एम्बैंकमेंट बना सकते हैं। और उसके बाद हम टेरेस फार्मिंग भी कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग, ठीक है। टेरेस फार्मिंग इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर फसल कर लिया, अब ऐसा यहाँ पर फसल कर लिया, अब फिर से ऐसा दूसरा जो हमारा स्टेयर्स होता है, सीढ़ी जो होता है ना, उस तरीके से टेरेस फार्मिंग भी कर सकते हैं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रीज प्लांट करते हैं, है ना, रिवर साइड में जब हम एम्बैंकमेंट बनाते हैं और उसके बाद हम जब टेरेस फार्मिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो हमारा सोइल इरोजन जो है वो कहीं हद तक प्रिवेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा टॉपिक, दैट इज सोइल। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, सोइल क्या है, वो टॉप मोस्ट लेयर जो होता है अर्थ का, जब हमें प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स एंड इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज आवर सोइल। सो इंडिया में बहुत ज़्यादा फिजियोग्राफिक डिविजन्स है, इसके हिसाब से हमें सोइल जो है इंडिया में 6 प्रकार के ही हमें देखने को मिलता है ना। और वो 6 प्रकार के सोइल क्या क्या है हमारा, व्हाट आर 6 टाइप्स ऑफ सोइल, एलुवियल सोइल, ब्लैक सोइल, रेड सोइल, लैटरेट सोइल, माउंटेन सोइल एंड डेजर्ट सोइल। एंड हर एक सोइल का अपना अपना स्पेसिफिक फीचर्स है। एंड क्या हुआ, सोइल जो है अभी नेचुरल प्रोसेस एंड दूसरा मैनमेड की वजह से क्या हो रहा है, डे बाय डे इरोड होते जा रहा है, यानी कि उसका जो फर्टिलिटी रेट जो है बहुत कम होते जा रहा है, जिसके वजह से सोइल का जो फर्टिलिटी खत्म होते जा रहा है एंड किसानों को दिक्कत हो रहा है फसल करने में, है ना। तो अगर हमें ये जो सोइल इरोजन रोकना है, सोइल को फर्टाइल बनाना है, उसका फर्टिलिटी वापस लेके आना है, तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रीज प्लांट करना चाहिए एंड आफ्टर दैट हमें एम्बैंकमेंट बनाना चाहिए और टेरेस फार्मिंग करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द सोइल, ठीक है। तो आपको होमवर्क क्या रहेगा, यानी कि ये जो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन जो किया है आपको 1 by 1 करके देखना है एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स जो मैंने बताए हैं आपको हर एक सोइल के बारे में, वो भी आप लोग को लिखना है। अब लिख के पढ़ेंगे तभी तो जल्दी याद होगा ना आप लोग को, इसीलिए, ठीक है। सो दिस मच फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच।